sharing profits in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively, decide to dissolve the firm on account of the insolvency of Krishna and Gopal. राम, कृष्ण और गोपाल एक पार्टनरशिप फर्म में साझेदार हैं और अपने लाभ या फिर हानि को किस अनुपात में बांटते हैं? 1/2, 1/3, 1/6 में। और उन्होंने फैसला किया कि वो अब साझेदारी का समापन कर देते हैं। और उसका कारण ये है कि कृष्णा और गोपाल हैं, इन दोनों का क्या हुआ है? दिवाला निकल गया है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वाज एज फॉलो। और उनकी बैलेंस शीट जो है वो इस तरह से दी है। बैंक ओवर ड्राफ्ट ग्रंटेड बाय राम, ये राम ने गारंटी दी है कि वो इसके पैसे पे कर देगा। क्रेडिटर्स 8500, बिल्स पेबल 3600, कैपिटल राम और कृष्ण इनका तो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। और एसेट साइड में क्या है? कैश 1800 का, डेटर्स 17000 के, प्रोविजन 1400 की है, तो लेस करके डेटर्स बन गए 15600 के। स्टॉक 25400 का, फर्नीचर 6600, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15000 की। और गोपाल कैपिटल, गोपाल की कैपिटल जो है यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है, ये है 13700 रुपये का। तो आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी है? लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड फॉर ₹6000। ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बनाई हुई है इन्होंने, तो इसका समर्पण मूल्य जो है वो 6000 रुपया लगाया गया, यानी कि इसको 6000 रुपये में समर्पित कर दिया गया या फिर वापस कंपनी को बेच दिया गया। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय राम फॉर ₹3000। फर्नीचर जो है उसको राम ने 3000 रुपये में ले लिया। डेटर्स रियलाइज्ड 80% ऑफ द बुक वैल्यू एंड स्टॉक रियलाइज्ड ₹15,000। डेटर्स को 80% के हिसाब से बेचा गया, यानी कि डेटर्स से हमने क्या किया? 80% अमाउंट जो है वो वसूल की, ठीक है। स्टॉक रियलाइज्ड ₹15,000, और स्टॉक जो है उसको रियलाइज किया गया है 15,000 रुपये में। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर सेटल्ड एट ₹10,800। क्रेडिटर्स और बिल पेबल है, इनका पूरा हिसाब किताब करने के बाद भुगतान किया गया 10,800 रुपये का। बट ए प्रीवियस डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ ₹4,800। कोई पुराना झगड़ा था, विवाद था, तो उसका निपटारा कर दिया गया 4,800 रुपये में। कृष्णा कंट्रीब्यूटेड नथिंग बट ए सम ऑफ ₹4,450 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोपाल। कृष्णा जो है उसका भी दिवाला निकला था, तो उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन जो गोपाल था उससे 4,450 रुपये जो है वो वसूल कर लिए गए। राम पेड ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान जो है वो राम ने कर दिया। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो इसके लिए जो भी ज़रूरी खाते हैं वो आप तैयार कीजिए। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। रियलाइजेशन टू डेटर्स, डेटर से हमें कितने लिखे हुए हैं? डेटर से इन्होंने क्वेश्चन में 17,000, जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया है, वैसे का वैसे ही करना आपने। 17,000 के डेटर्स है, स्टॉक 25,400 का, फर्नीचर 6,600 का है, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 की है। तो ये वैसे के वैसे ही आपने लिख देने हैं। टू डेटर्स 17,000, टू स्टॉक 25,400, फर्नीचर 6,600 का, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 रुपये की। और इस साइड के आ जाएगा पाए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये जो प्रोविजन लगी है लेस की थी, ये आपने क्रेडिट साइड में लिख देनी है। और इधर से क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, ठीक है। तो इनको लिख देते हैं हम लोग। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 के, क्रेडिटर 8,500 के, बाय बिल्स पेबल 3,600 के। अब आगे जो एडजस्टमेंट में दिया है उस हिसाब से चलो, तो वो क्या है हमारे पास? तो वो है हमारे पास बाय कैश एसेट्स। एसेट्स जो है टोटल 34,600 रुपये में बेची गई हैं। तो ये कैसे बेची गई हैं इसका आपको वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं भी कैसे बेची गई हैं। फिर उसके बाद बाय राम्स कैपिटल, तो राम ने क्या किया? 3,000 रुपये का फर्नीचर ले लिया। ये तो ऊपर एडजस्टमेंट में लिखा है, अंडरस्टूड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद है टू कैश क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, ये भी आपको लिखा हुआ होता है 10,800 रुपये के दे दिए, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू कैश, ये जो डिस्प्यूट हुआ था एक, तो उसका भुगतान किया गया है 4,800 रुपये में, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसे लिखा हुआ है उस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। ये 4,800, ठीक है, ये क्रेडिटर और बिल पेबल के 10,800, ठीक है।
फिर उसके नेक्स्ट है हमारे पास टू राम्स कैपिटल। तो राम ने क्या किया, 12,000 का जो ओवरड्राफ्ट था उसका भुगतान कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी लॉस। ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो लॉस हमारे पास जो आएगी उसको हम जो इन्होंने लाभ हानि अनुपात कहा है उसमें बांट देंगे। तो ये आ जाएगा 14,250, 9,500 और 4,750 रुपये। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जोड़ नहीं लगाया, आपने जोड़ लगा के लिख देना है। तो ये जोड़ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, जोड़ लगा के देखो कितना बन रहा है। तो जोड़ आपका बन रहा है, ये देखो 250 और 750, 1,000 ये हो गया। ठीक है, 27,000 ये, 28,500। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका जोड़ 28,500 रुपया। ठीक है, ये जोड़ नहीं लगाया हुआ है, इसको हम लिख देते हैं 28,500 रुपये। तो देख लो ये जोड़ बन गया 28,500। तो 500 का तो इसको हमने इस तरह से बांट दिया है, लॉस हुई थी 28,500 की। तो ये जो आपको रेशो बताई थी 1/2, ठीक है, 1/3 और 1/6, तो उस हिसाब से हमने इसको बांट दिया। ठीक है, तो ये लॉस बांट दी। इसके बाद ये जो आपको मैंने कहा था कि एसेट्स बेची गई हैं, ठीक है, 34,600 रुपये की, तो वो कैसे बेची गई हैं, ये देखो इस तरह से है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो 6,000 रुपये में। ठीक है, डेटर से हमें कहा था 80% रियलाइज होगा, 17,000 का 80% करो, ये बन गया 13,600 रुपया। और स्टॉक कितने का बेचा है, 15,000 का, तो टोटल लगाओ ये बन गया 34,600 रुपये। तो ये वाला 34,600 रुपया जो है ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये जो एसेट्स रियलाइज की हैं उसका। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सिर्फ गोपाल का जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया 13,700 रुपये। और राम और कृष्ण का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में लिख देते हैं हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000 और 4,000, जो उन्होंने कैपिटल लिखी हुई थी वो लिख दिया। इसके बाद पार्टनर्स ने जो भी लेन देन किए हैं वो सारे के सारे हमने लिखने। टू रियलाइजेशन, तो राम जो है इसने क्या किया था, फर्नीचर जो है 3,000 रुपये में ले लिया था, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बाय रियलाइजेशन, राम ने क्या किया, बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान कर दिया था, वो हमने राम के अकाउंट में लिख दिया 12,000 रुपये। उसके बाद क्या है, लॉस हुई थी हमें रियलाइजेशन में, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लॉस राम को 14,250 की थी, कृष्णा को 9,500 की थी, और गोपाल को 4,750 रुपये की लॉस थी, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखा हुआ था कि गोपाल जो है उसने 4,450 रुपये दिए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं, ये वाले। ठीक है, तो हम ये वाले लिख देते हैं, बाय कैश रिकवरी, गोपाल ने 4,450 रुपये दे दिए। अब बैलेंस करके देखो तो ये आ गया हमारे पास राम के लिए टू बैलेंस कैरी डाउन 44,750। और ये जो कृष्णा और गोपाल हैं, ठीक है, ये इंसॉल्वेंट हो गए थे, तो इनका बैलेंस है हमारे पास 5,500 और 14,000 रुपये। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इसके पास कितने की कैपिटल है, राम के पास 44,750 की, ये लिख दी। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये कृष्णा और गोपाल हैं। ठीक है, तो इनकी जो नेगेटिव में कैपिटल गई है, ठीक है, या एक तरह से नुकसान हुआ है, उसको पूरा करना है, वो कितना है 5,500 का और 14,000 रुपये का। ठीक है, ये उनसे पैसे लेने थे, लेकिन दिवाला निकलने के कारण ये पैसा उनसे वसूल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पैसे का भुगतान कौन करेगा, राम। तो ये हमने कर दिया बाय राम्स कैपिटल 5,500। ठीक है, ये कृष्णा के अकाउंट में और 14,000 गोपाल के अकाउंट में। तो यही वाली एंट्री इस साइड भी हो जाएगी। ठीक है, भुगतान करने के लिए टू कृष्णास कैपिटल डेफिशिएंसी कैपिटल है, यानी कि कृष्णा को जो डेफिशिएंसी हुई है उसका भुगतान अब कौन करेगा, उसका भुगतान अब राम करेगा, क्योंकि कृष्णा और गोपाल
इन दोनों का क्या है, दिवाला निकल गया, दोनों इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो इनसे जो पैसे लेने हैं अब उसका भुगतान जो है वो राम करेगा। तो राम कैसे करेगा, टू कृष्णास कैपिटल डेफिशिएंसी 5,500 रुपया जो है राम उसका भुगतान कर देगा। टू गोपाल्स कैपिटल, गोपाल की डेफिशिएंसी है 14,000 रुपये, इसका भुगतान भी राम करेगा। ये सारे भुगतान करने के बाद राम जो है उसको पेमेंट मिलेगी 25,250 रुपये की। तो इसकी एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट 25,250 रुपये। तो इसके बाद आपने क्या करना है, कैश अकाउंट बना के देख लेना कि आपका न्यूमेरिकल ठीक है कि नहीं। तो कैश अकाउंट वैसे भी आपको बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। तो कैश अकाउंट में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, टू बैलेंस ब्रो डाउन 1,800 रुपया। तो ये आप क्वेश्चन में देख सकते हो, शुरू में आपको दिया होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन में दिया है कैश 1,800 रुपया। तो 1,800 रुपया यहाँ पे हमने लिख दिया बैलेंस ब्रोक डाउन कैश में, ठीक है। उसके बाद टू रियलाइजेशन, ये जो एसेट्स रियलाइज हुई थी, आपको ऊपर भी बताया था, वर्किंग नोट बना के भी किया था। तो ये रियलाइज हुई थी 34,600 रुपये की। तो ये हमने लिख दिया कि कैश हमारे पास आ गया है 34,600 रुपये का। 1,800 का पहले था, 34,600 का और आ गया। टू गोपाल्स कैपिटल, तो गोपाल है ये भी इंसॉल्वेंट हो गया है, लेकिन इससे 4,450 रुपये प्राप्त हो गए। तो ये हमने लिख दिया टू गोपाल्स कैपिटल रिकवरी 4,450 रुपये। अब पैसे का भुगतान कहाँ पे किया है हम लोगों ने, बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर और बिल पेबल को हमने दे दिए हैं 10,800 रुपये, ठीक है। ऊपर वो एडजस्टमेंट है उसमें लिखा था, ठीक है। कैपिटल अकाउंट जो है उसके बाद वर्किंग नोट है उनमें भी ये बनाया हुआ था हमने। कैपिटल अकाउंट में तो नहीं होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में दिया होगा आपको 10,800। फिर बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज़, तो ये 4,800 रुपये की लाइबिलिटीज़ हैं, इसका भी भुगतान किया गया है, ये भी लिख दिया। इसके बाद बैंक में हमारे पास कितने पैसे बच गए, बैलेंस आप देखोगे वो बचेगा 25,250 रुपये। तो ये जो बैलेंस है 25,250 रुपये का, ये राम को प्राप्त हो जाएगा बाय राम्स कैपिटल 25,250 फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने देख लेना है कि ये दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर आना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर है तो इसका मतलब है आपका न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास कोई बैलेंस आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं